अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे हैं आप? उम्मीद करते हैं आप सब खैरियत से होंगे, खुश होंगे और हमारी दुआ है कि हम हमेशा खुश रहें, हंसते और मुस्कुराते रहें। मेरा नाम है रहमान अनवर और मैं हूं मोहम्मद सैयद और मैं ज़फ़र इकबाल। और आज हम जिस वीडियो पे रिएक्ट करने जा रहे हैं, इस वीडियो का टाइटल है हाफिज सईद पाक रेफ्यूजीज इंडिया रिक्वेस्ट टू लश्कर तैयबा चीफ। तो देखते हैं वीडियो। अगर वीडियो पसंद है वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। करते वीडियो स्टार्ट। वो मिलिट्री डिक्टेटर ने बोला कि ये बंदा है जिसके अंदर नफरत है हिंदुओं के खिलाफ, ये बंदा है जिसके अंदर नफरत है भारत के खिलाफ, ये बंदा है जो मेरे लिए जिहाद लड़ेगा। तो 1989 में दोस्तों, और पाकिस्तान क्यों मरवा रहा है? क्योंकि पाकिस्तानी हाउस कीपिंग करना चाहते हैं, क्योंकि पाकिस्तानियों को पता है कि अगर इनमें से कोई बंदा पकड़ में आ गया राइट, तो भारत उसको उल्टा लटकाएगा, टिक्का लगाएगा, नारियल फोड़ेगा और चाबी देगा। पाकिस्तान ने बहुत पहले FATF की जो टर्म्स एंड कंडीशंस थे ना, पाकिस्तान ने उनको उसमें से कहते हैं कि 27 में से 26 ऐसी कुछ था, एक माइनस पाकिस्तान ने पूरे फुलफिल कर लिए थे। वो तो भारत की कूटनीति थी कि रगड़ते रहे रगड़ते रहे रगड़ते रहे रगड़ते रहे। जय हिंद दोस्तों, मैं हूं मेजर गौरव और आप देख रहे हैं द चाणक्य डायलॉग्स। इस वीडियो को लाइक करिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। दोस्तों, भारत ने फॉर्मली पाकिस्तान से बात करी है, पाकिस्तान को चिट्ठी भेज दी है और पाकिस्तान को बोला है कि हाफिज सईद को वापस भेजो भारत। वाह, हाफिज सईद वही जिसने 26/11 करवाया था और भारत के अंदर अनगिनत टेररिस्ट अटैक लश्कर तैयबा ने करवाए। अब दोस्तों, मैं आपको एक दो ऐसी बातें बताऊंगा जो आपको नहीं पता होंगी। आपको पता है कई साल पहले जब भारत और पाकिस्तान का बंटवारा हुआ था, तो एक परिवार हरियाणा से चल के गया था पाकिस्तान सरगोधा। वो परिवार था हाफिज सईद के मां बाप का, पूरा कुनबा गया वहां पे। हाफिज सईद पाकिस्तान में पैदा हुआ, लेकिन उसकी जो रूट्स हैं, उसके जो बाप दादा पैदा हुए थे हरियाणा से। काफी लोग गए थे यहाँ पे, पंजाब से, हरियाणा से और भी जगह से गए थे, बंगाल से भी गए थे, क्योंकि उस समय ईस्ट पाकिस्तान हुआ करता था, बांग्लादेश बाद में बना 71 में, तो ये सब लोग वहां से गए। उसके बाद हाफिज सईद जो था उसको ग्रूम करा। किसने, आपको पता है ग्रूम करा किसने? उसको उलेमा काउंसिल पर डाला, ज़ियाउल हक ने ग्रूम करा उसको। वो मिलिट्री डिक्टेटर ने बोला कि ये बंदा है जिसके अंदर नफरत है हिंदुओं के खिलाफ, ये बंदा है जिसके अंदर नफरत है भारत के खिलाफ, ये बंदा है जो मेरे लिए जिहाद लड़ेगा। तो 1989 में दोस्तों, जब कश्मीर में जिहाद शुरू हुआ, तो JKLF नाम की, जम्मू कश्मीर लिबरेशन फ्रंट नाम की एक तंजीम थी जो लड़ती थी। अब जम्मू कश्मीर लिबरेशन फ्रंट ने भारत से बोला कि साहब कश्मीर को आजाद करो। पाकिस्तानियों ने ताली बजाई, बोला वेरी गुड, ये तो बहुत अच्छे लोग हैं, ये तो भारत को टाइट कर रहे हैं, कोई बात नहीं। धीरे धीरे एक साल के बाद जम्मू कश्मीर लिबरेशन फ्रंट ने पाकिस्तानियों को बोला कि भाई कश्मीर तो आपके पास भी, आप भी आजाद करो इसको। तो ISI ने बोला अच्छा बेटा, हमारी बिल्ली हम ही से म्याऊं, ठा ठा ठा, समझ गए, ठा ठा ठा। ISI ने काम शुरू कर दिया, जम्मू कश्मीर लिबरेशन फ्रंट हो गई ठुस। उसके बाद लश्कर तैयबा, जैश मोहम्मद, हिजबुल मुजाहिदीन, ये सारी की सारी तंजीमें एक साथ, कुकुर मुत्ते जैसा होता है ना, बारिश के बाद निकलता है, एक एक करके जंगल में निकलती चली गई। अब आते हैं हाफिज सईद। हाफिज सईद का जो कारनामे रहे हैं भारत में, जो हाफिज सईद ने गलत काम करे हैं, टेररिस्ट एक्टिविटीज करी हैं भारत में, भारत ने बोला उसको वापस भेजो। पाकिस्तान ने बोला कि भाई ऐसा है कि हम इसको नहीं भेज सकते वापस, क्योंकि भारत और पाकिस्तान के बीच में कोई एक्स्ट्रेडिशन ट्रीटी है ही नहीं। यानी कि भारत और पाकिस्तान के बीच में कोई यह एग्रीमेंट नहीं है कि कोई मुजरिम है या कोई ऐसा कन्विक्टेड है बंदा जो कि टेररिस्ट है या जिसने मर्डर कराओ, कुछ भी कराओ, वो अगर पाकिस्तान में हो तो हम उसको ट्रीटी के तहत वापस भारत भेज दें। पाकिस्तान ये नहीं कह रहा कि टेररिस्ट नहीं है, समझ रहे हैं आप? पाकिस्तान ने यह भारत को नहीं बोला कि हाफिज सईद आतंकवादी नहीं है, वो कह रहा है कि आपके और हमारे बीच में ट्रीटी है ही नहीं कि जिसके तहत हम भेज दें आपको। सो कॉल्ड मनी लॉन्ड्रिंग, ऐसा पाकिस्तान कह रहा है कि जो आप भारत कह रहा है कि सो कॉल्ड मनी लॉन्ड्रिंग हो। भाई सीधी सी बात है पाकिस्तानियों, तुम एक बात बताओ, तुमने हाफिज सईद को जेल में क्यों डाला? पाकिस्तानियों 31 साल 31 ईयर्स के लिए तुमने हाफिज सईद को बोला कि जेल में जाएगा। अब जाहिर सी बात है अगर वो जेल में रहेगा तो जिंदा वापस तो आएगा नहीं। हाफिज सईद जिस एज में है वो मर के ही वापस आएगा। लेकिन ये भी सब लोग जानते हैं कि पाकिस्तान में 5 स्टार ट्रीटमेंट मिल रही है, उसको कोई जेल वेल में नहीं है। वो उसके घर को कन्वर्ट कर दिया जेल में, बोला कि ऐसा है हाफिज सईद साहब आप जेल में ही रहिए,
आप तो फादर ऑफ द नेशन हैं। तो भाई पाकिस्तान में तो उसको हाफिज सईद साहब और हाफिज सईद इस टाइप के नाम बोले जाते हैं जी वगैरह लगा के, क्योंकि वहां पे तो बहुत बड़ा हीरो है। और हम जो कह रहे हैं कि हाफिज सईद को 31 साल के लिए जेल में डाल दिया, भाई साहब उसके घर को कन्वर्ट करा है जेल में, सारी 5 स्टार 7 स्टार फैसिलिटीज उसको वहां पे मुहैया है, टॉप क्लास सिक्योरिटी उसके पास, सब कुछ है। अब भारत कह रहा है वापस भेज दो, कैसे पाकिस्तान भेज दे यार, सोचो तो, कैसे पाकिस्तान भेज दे। अब मैं आपको बताता हूं पाकिस्तान को असली खुजली क्या है, पाकिस्तान क्यों नहीं भेज रहा। जो हाफिज सईद के नीचे वाले थे दोस्तों, समझने वाली बात है, जो हम कहते हैं ना ये अज्ञात शख्स कौन है, अज्ञात बंदे कौन है मार रहे हैं, ये पाकिस्तान के ही लोग हैं। और पाकिस्तान क्यों मरवा रहा है, क्योंकि पाकिस्तानी हाउस कीपिंग करना चाहते हैं, क्योंकि पाकिस्तानियों को पता है कि अगर इनमें से कोई बंदा पकड़ में आ गया राइट, तो भारत इसको उल्टा लटकाएगा, टिक्का लगाएगा, नारियल फोड़ेगा, चाबी देगा, और फिर ये गाना गाएंगे मलिका तरन्नुम नूर जहान की आवाज में, सारे के सारे राज खोल देंगे। इसलिए इनको ठाठा ठाठा करवाया पाकिस्तान, और कितने लोगों को मरवा दिया। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि हाफिज सईद के साथ पाकिस्तान ऐसा नहीं कर सकता। हाफिज सईद पाकिस्तान के पावर स्ट्रक्चर का एक बहुत बड़ा हिस्सा है दोस्तों। ही इज अ वेरी बिग पार्ट ऑफ पाकिस्तान पावर स्ट्रक्चर। ये पूरा जिहादी स्ट्रक्चर है, उसका एक बहुत अहम ईंट उस दीवार की, और सबसे बड़ी ईंट, सबसे मजबूत ईंट हाफिज सईद है। भारत कह रहा है कि हाफिज सईद को भारत भेजो। मनी लॉन्ड्रिंग 26/11 दुनिया भर का भारत ने डॉक्यूमेंटेशन भेजा है। अगर पाकिस्तान भारत भेज देता है हाफिज सईद को, जो पाकिस्तान कभी नहीं करेगा, मर जाएंगे पाकिस्तानी नहीं भेजेंगे कभी। उसके पीछे क्या कारण है दोस्तों? उसके पीछे सबसे बड़ा कारण यह है कि जो हाफिज सईद है, सब जानता है जिस दिन वो भारत आएगा उसका इंटरोगेशन होगा, सबसे पहले आर्मी पकड़ेगी उसको, और आर्मी उससे पूछेगी, भारतीय सेना, हेलो हाफिज सईद बैठो जरा सामने और ये बताओ कि तुम्हारे साथ कौन कौन थे। वो बता देगा, ये आर्मी चीफ मुझे इस समय मिला, ये आईएसआई का चीफ इस समय मिला, ये आर्मी चीफ ने ओके करा था कि हाँ ठीक है तुम 26/11 कर दो, ये आईएसआई चीफ ने मुझे इतने पैसे, वो तो सारा गाना गाएगा। और जब वो सारा गाना गाएगा तो पाकिस्तान डायरेक्टली एफएटीएफ की ब्लैकलिस्ट में पहुंच जाएगा, और पाकिस्तान ये नहीं चाहता। और पाकिस्तान को जूते अलग से पड़ेंगे। ऐसी बात नहीं कि आजकल नहीं पड़ रहे, तब और पड़ेंगे उसको। तो पाकिस्तान ऐसी प्रॉब्लम में फंसना नहीं चाहता, इसलिए पाकिस्तान कभी हाफिज सईद को वापस भारत नहीं भेजेगा दोस्तों। अब दोस्तों मैं आपको बताता हूं पाकिस्तान कब कब एफएटीएफ की ग्रे लिस्ट में रहा है, कब कब। 2008 से लेकर 2010 पाकिस्तान एफएटीएफ की ग्रे लिस्ट में रहा। 2012 से लेकर 2015 पाकिस्तान दूसरी बार एफएटीएफ की ग्रे लिस्ट में रहा। 2018 से लेकर 2022 तक पाकिस्तान तीसरी बार एफएटीएफ की ग्रे लिस्ट में रहा दोस्तों। और इस बार पाकिस्तान अफोर्ड नहीं कर सकता। इस बार अगर पाकिस्तान ग्रे लिस्ट में जाता है तो पाकिस्तान का हो जाएगा थैंक यू। और भारत ये बात भली भांति परिचित है इस बात से, इसलिए भारत कह रहा है हाफिज सईद को भेजो। और भारत जानता है वापस नहीं भेजेंगे, भारत भली भांति इस चीज से परिचित है कि ये लोग नहीं भेजेंगे। लेकिन मैं आपको एक बात बताऊं, थिंक ऑफ इट लॉन्ग टर्म। कई लोग कहते हैं यार हाफिज सईद को टपका क्यों नहीं देते, हाफिज सईद को जान से क्यों नहीं मारते। देखिए हाफिज सईद निपट जाएगा, आपको भी खुशी होगी, मुझे भी खुशी होगी। लेकिन मैं आपको बात बताऊं, ये पाकिस्तान में जितना है उतना पाकिस्तान के लिए बड़ा नासूर है। ये जितना पाकिस्तान में रहेगा ये पाकिस्तान के लिए उतना बड़ा नासूर है। मैं ये नहीं कह रहा कि उसको मत निपटाओ, मैं ये नहीं कह रहा कि उसको थैंक यू और गुड नाइट मत बोलो, बिल्कुल थैंक यू और गुड नाइट अभी बोल दो मेरी तरफ से। लेकिन ये पाकिस्तान को भी जबरदस्त हार्म कर रहा है, क्योंकि जब तक देखिए हाफिज सईद को अगर कोई थैंक यू जाके बोल देता है भारत से या गुड नाइट बोल देता है तो हाफिज सईद तो निपट गया, उसकी स्टोरी खत्म हो गई। अगर ये जिंदा रहता है, अगर ये बंदा जिंदा रहता है, अगर ये 10 साल और जिंदा रहता है पाकिस्तान के अंदर, दोस्तों मैं आपको बता रहा हूं पूरी 25 करोड़ की कौम एक बंदे के लिए जूते खाएगी। पाकिस्तान में बहुत पहले एफएटीएफ की जो टर्म्स एंड कंडीशंस थे ना, पाकिस्तान ने उनको उसमें से कहते हैं कि 27 में से 26 ऐसी कुछ था, एक माइनस पाकिस्तान ने पूरे फुलफिल कर लिए थे। वो तो भारत की कूटनीति थी कि रगड़ते रहे 35 अरब डॉलर का नुकसान हुआ। अब भारत को यह करना है कि ठीक है पाकिस्तान में हाफिज सईद है, भारत ने मांगा, अब भारत पाकिस्तान को ना बोलना ही पड़ेगा यार, पाकिस्तान की मजबूरी है, पाकिस्तान को तो ना करना ही है हाफिज सईद के मामले में। और फिर भारत पूरी कूटनीति करके दोबारा पाकिस्तान को एफएटीएफ की ग्रे लिस्ट में डालेगा। दोस्तों पाकिस्तान ना ग्रे लिस्ट में भी अच्छा लगता है, तो पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट में जाना जरूरी है, पाकिस्तान की लिस्ट में जाएगा। पाकिस्तान मरकजी मुस्लिम लीग, ये पार्टी है हाफिज सईद की, और हाफिज सईद आ रहा है पाकिस्तानी पॉलिटिक्स में बड़े गाजे आ गया, ठीक है। उसका बेटा है ताला सईद, वो लड़ेगा चुनाव,
हो सकता है हाफिज सईद को प्रधानमंत्री बना दे, इनका कुछ नहीं पता। बड़ी इज्जत है उसकी भाई पाकिस्तान में। पाकिस्तान का बच्चा बच्चा ही कहता है। बच्चे को दो ही ऑप्शन है, बेटा क्या क्या बनना है, उसामा बिन लादेन बनना है कि हाफिज सईद, तो टॉस करते हैं, हेड आया तो उसामा बिन लादेन, टेल आया तो हाफिज सईद। ये पाकिस्तान में करियर ऑप्शन। बच्चा बच्चा चाहता है कि मैं बड़ा होकर हाफिज सईद बनूं। तो हाफिज सईद पाकिस्तान में बहुत बड़ा सेलिब्रिटी है। वो जब जाता है लोग उसके साथ सेल्फियां लेते हैं। फॉर पाकिस्तानीज दैट इज द पिनिकल ऑफ अचीवमेंट। लोग ये कहते हैं कि यार इसका बेटा है, इसका बेटा कह रहा है कि बड़े होकर हाफिज सईद बनेगा। मतलब इट इज दैट लेवल ऑफ सुपरस्टारडम दैट इज एंजॉयड इन पाकिस्तान। भाई आखिरकार उसने इनोसेंट लोगों को मारा है, आखिरकार उसने काफिरों पे हमला करा है। भाई इससे बड़ा हीरो कौन हो सकता है पाकिस्तानियों के लिए? तो वो लड़ रहा है चुनाव दोस्तों, वो लड़ रहा है चुनाव, और पाकिस्तानी स्टेट कुछ नहीं कह पा रहा, क्योंकि वो लड़ेगा चुनाव, वो सीटें जीतेगा भी। मैं आपको बता रहा, वो सीटें जीतेगा भी। ही विल नाउ बिकम पार्ट ऑफ द फॉर्मल पावर स्ट्रक्चर ऑफ पाकिस्तान। अभी तो इनफॉर्मल था ना, नाउ विल बिकम पार्ट ऑफ फॉर्मल स्ट्रक्चर ऑफ पाकिस्तान। नेता बन के ताला सईद बैठेगा पाकिस्तान के नेशनल असेंबली में, जो उनकी पार्लियामेंट है, और फिर पाकिस्तान दुनिया को ये बताएगा कि तो पॉलिटिशियन है यार, आप लोग झूठ बोल रहे हैं, ये तो कुछ है ही नहीं टेररिस्ट, तो पॉलिटिशियन है। देखो ये पाकिस्तान का असली क्लेम है। दो आउटफिट थी हाफिज सईद की, जमातुल दावा और फलाह इंसानियत फाउंडेशन, उनको पाकिस्तान ने बैन कर दिया। अब ये भी हाफिज सईद की हैं, लश्कर तैयबा भी हाफिज सईद की। मैं ये जानना चाहता हूं पाकिस्तानी बैन क्यों कर रहा है यार? अगर ये हाफिज सईद इतना अच्छा आदमी है तो ये बैन क्यों कर रहा है? उसके ऊपर इल्जाम क्या है? भारत ने जब बोला मनी लॉन्ड्रिंग तो उन्होंने बोला सो कॉल्ड मनी लॉन्ड्रिंग। ठीक है, सो कॉल्ड मनी लॉन्ड्रिंग, तो भाई ठीक है हमारा सो कॉल्ड है, तुम बताओ ना इसने करा क्या है? जेब काटी है किसी की, चेन छीनी है, मोबाइल छीन के भागा है हाफिज सईद, करा क्या है इसने? ये पाकिस्तान बताने को राजी नहीं है, लेकिन पाकिस्तान ने उसको 31 साल के लिए अंदर कर दिया, दुनिया को बताने के लिए कि हम टेररिज्म के ऊपर एक्शन ले रहे हैं, हमें प्लीज यार FATF में मत डालना। समझ रहे दोस्तों? अब ये चल रही है पूरी पाकिस्तान में पीछे से प्लानिंग। और द रेसिस्टेंस फ्रंट TRF, ये भी लश्कर तैयबा का फ्रंट है, जो कि इन्होंने कश्मीर वैली में डाल रखा है। सेक्युलर नाम है, देखिए, एक तो लश्कर तैयबा, आर्मी ऑफ द फेथफुल, ये तो एक बड़ा इस्लामिक टाइप का नाम है। उन्होंने बोला नहीं, आजकल सेक्युलरिज्म का जमाना है, सेक्युलर नाम दो, आतंकवादी भी सेक्युलर हो जाएगा। तो उन्होंने बोला द रेसिस्टेंस फ्रंट। वही लश्कर तैयबा है, ओल्ड वाइन न्यू बॉटल पैक करके वापस कश्मीर भेजो, द रेसिस्टेंस फ्रंट। और द रेसिस्टेंस फ्रंट यानी कि रेसिस्टेंस किसी के खिलाफ कर रहा होगा, भारत के जुल्म के खिलाफ रेसिस्टेंस फ्रंट रेसिस्ट कर रहा है साहब, उसका नाम TRF रखा है। ये पाकिस्तान का तीसरा गेम प्लान है दोस्तों। पाकिस्तान का कहना है कि भारत ने हाफिज सईद को मारने की कई कोशिशें करी हैं। कुछ साल पहले एक सुसाइड बॉम्बर उसके लाहौर के घर के सामने वो गाड़ी में गया, वो ब्लास्ट हो गया वहां पे काफी ज्यादा, और ISI को बड़ी हेडेक हो गई। ISI ने बोला यार ये तो हमारे फादर ऑफ द नेशन हाफिज सईद, नॉट जिन्ना हाफिज सईद, हमारे फादर ऑफ द नेशन को किसी ने मारने की कोशिश करी है, और वो राह की साजिश है, राह ने करा है। ये पाकिस्तानी मीडिया ने खूब चिल्लाया कि राह ने कराए। देखिए हाफिज सईद का तो एक ही इलाज है दोस्तों। अब वो मैंने बोला ना, शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म, हमने मार दिया नहीं मारा, वो आगे है, वो पाकिस्तान को और नुकसान होगा। यार देखो, फैक्ट ऑफ द मैटर इज दिस कि हाफिज सईद का एक ही इलाज है, वो है जमीन के नीचे, और इस बंदे का कोई इलाज नहीं है। आप अगर ये सोचेंगे कि पाकिस्तान सुधर जाएगा, पाकिस्तान डर जाएगा इस मामले में, नहीं, पाकिस्तान पहले से ही डरा हुआ है। इसलिए पाकिस्तान अपनी फौज को नहीं भेजता लड़ने के लिए कश्मीर, पाकिस्तान भेजता है हाफिज सईद को, और हाफिज सईद पाकिस्तान के पावर स्ट्रक्चर के लिए बहुत जरूरी है दोस्तों। अब ये बात समझिए दोस्तों, यहाँ पे मेरा होता है वीडियो खत्म। अब हम आते हैं क्वेश्चन एंड आंसर्स पर। तो दोस्तों अंत में मेरा आपसे सवाल है, वीडियो खत्म होने है गाइस, तो बिल्कुल मेजर साहब की अच्छी वीडियो थी, क्योंकि एक न्यूज़ में बहुत ज़्यादा इस वक्त हाफिज सईद साहब हैं, मैं भी साहब ही बोल रहा हूँ यार, हाफिज सईद है कि उसको भाई एक जल्दी से जल्दी ना एक इंडिया में भेजा जाए। एक इससे तो अच्छा कोई काम नहीं कि भाई दे दे इंडिया को, वो फिर अपना जो उन्होंने काम आगे करना है वो उसको कंप्लीट कर लेंगे, लेकिन ये चीज़ें एक हो नहीं सकती, ये भी सबको पता है। लेकिन फिर भी कोई ना कोई तो उन्होंने एक गेम डाली है कि एक दुनिया के ऊपर ये अपना एक मुकदमा चलाया तो है कि ये देख ले कि ये इधर एक बंदा है। डिप्लोमेटिकली देखे तो ग्रेट, बहुत अच्छा स्टेप है यार, स्टेप अपना उन्होंने अच्छा चला, देना नहीं ना दे, क्या है उसका करना, उन्होंने चार डालना है। यही चीज़ें है ना कि अब एक लोगों के आगे वो जाएगा तो सही ना कि इंडिया ने क्यों मांगा है,
किस लिए मांगा, क्यों लेटर लिखा, ये इसके पीछे रीज़न क्या है, जिसको नहीं पता उसको भी पता चलेगा और हाफिज सईद साहब और वायरल हो जाएंगे। अब तो इलेक्शन लड़ेंगे भाई, पीएम होंगे। नहीं, हाफिज सईद और आसिम मुनीर दोनों को देना चाहिए भाई एक साथ एक फ्लैट में एक स्पीड से जाए ना वो जंगी तैयारी कोई स्टे वगैरह भी ना करे। तो यार ये एक ऐसा मतलब कि कल से ड्रामा ट्विटर पर भी छिड़ा हुआ था, वो इसलिए था ट्रेंडिंग में था हाफिज सईद, मैंने कहा शायद भाई मारी गया हो क्योंकि उसकी खबर यही होनी है और तो कोई मतलब उसने क्या कारनामा करना है। लेकिन जब मैं भाई ट्रेंडिंग में गया तो तब तो भाई वो उधर एक बहुत इनोसेंट बच्चा बना हुआ था इलेक्शन वगैरह और हर चीज़ में, मतलब कि यार मुझे लगा गुड नाइट बोल दिया किसी ने हाफिज सईद साहब को, लेकिन नहीं पॉलिटिक्स में आप भाई वो आपने बेटे को एक भेज रहा है, बेटे को क्या भेज रहा है भाई, एक इस्टेब्लिशमेंट है उन्होंने लेकर आना उसको, आओ भाई तुम्हें भी कोई सीटें सूटें दें ऐसे फ्री में, मतलब कि बैठे हुए जेल में, जेल नहीं वो तो VIP। मैं बताता हूँ असल में इनकी स्टोरी पीछे ये थी कि ये बिल्कुल जो है ना वो फ्लॉप हो रहे थे, क्योंकि ये जो एक इनकी जमात जिस तरह एक लश्कर तैयबा के नाम से रजिस्टर्ड थी और उसके अलावा इनका जो है ना वो मतलब बहुत ज़्यादा एक टारगेटेड किया जा रहा था, क्योंकि जमात ये हो गई थी बहुत ज़्यादा इनके साथ लोग जो है ना वो अटैच हो चुके थे। और अब उसको जो है ना वो सिक्योर करने के लिए इन्होंने क्या किया कि इनको इलेक्शंस में एंट्री दी। लास्ट जो इलेक्शन हुए थे ना 2018 में, उस वक्त ही इनको एंट्री दे दी थी, लेकिन अब जो जोर पकड़वाया गया ना वो अब इस वाले इलेक्शन में दिया गया कि अब आप जो है ना वो खुल के खेल सकते हैं, क्योंकि वहाँ पे कुछ लिमिटेड चीज़ें थी। अब उसको जो है ना वो एक जमात दावा के नाम से इन्होंने एक नाम दिया है और इनका जो एक साइन इनको दिया है ना एक इंतखाबी निशान जिसको बोलते हैं, कौन सा दिया? कुर्सी यार ये कुर्सी इनका वाकई एक ना मतलब कि नामो निशान है। हाँ जी, तो इनको कुर्सी पे इन्होंने एक इंतखाबी निशान दे दिया है और उसके बाद ये जो है ना वो पॉलिटिक्स में अब खुले एक तरीके से अब इसका फ़ायदा इनको ही होगा, क्योंकि अब ये थोड़े से सिक्योर हो जाएंगे, क्योंकि पार्लियामेंट में भी आ जाएंगे, पैसा भी कमाएंगे। MN ज़ाहिर बात है जब बनना इन्होंने तो उस वक्त उस हिसाब से इनको पैसा तो ऑलरेडी इनको देते हैं, इनका खर्चा पानी इनका जो फिक्स हुआ वो इनको मिलता है। लेकिन ये कि एक डिप्लोमेटिकली अगर देखा जाए ना तो इंडिया ने एक बहुत बड़ा स्टेप लिया है, जो कि क्योंकि जिस तरह इनका खात्मा हो रहा था ना अंदर खाते, तो वो उन्होंने एक अच्छा स्टेप लिया कि बजाय इससे पहले इसको जो है ना वो गुड नाइट बोल दें, इसको एक दफ़ा हाईलाइट कर दे ताकि इसके ऊपर फिर नज़र रहे कि वर्ल्ड की नज़र रहे कि हम जो है ना वो इसके पीछे पड़े हुए थे, तो ये कैसे गैप हो गया, ये 100 आगे जो है ना वो मसले मसाइल होते हैं। लेकिन वापसी का अभी मुझे नहीं लगता कि इस तरह का नहीं वो फिर वो याद किसने करना है, ये भी इधर आ रहा है पॉलिटिक्स में पहले से, वो दूसरे भी इधर पॉलिटिक्स दो काम करेंगे ना, वो भी करेंगे, वो कैसे करेंगे, ये थोड़ा काम है भी हो जाना। वो असल में ना डायरेक्ट पैसा मिलता था ना कि आप इस काम के लिए आपको मुझे लगता है उधर जहाज में थोड़ा इनको मिलता था, काम बहुत लेते। मैं कह रहा हूँ ना कि आप ये गवर्नमेंट एक लीगल तरीके से पैसा लेके जाएंगे, बूटे भी लगवाते थे बूटे वगैरह, ये खेती बाड़ी हर चीज़ वो उधर मतलब के GH में करते थे, तो इसलिए ना इनको मतलब कि वो और इलेक्शन में ले आए हैं। पता नहीं आप जहाज किससे करवाएंगे यार, वो अलग सीन, क्योंकि पहले इनका 2 लक्ष्य बहुत कुछ है आप ये ना ख़त्म होने वाली चीज़ें हैं। लेकिन बहरहाल हम तो भाई यही चाहते हैं कि ये एक जो जरासीम है ना वो ख़त्म होना चाहिए था, लेकिन पहले कौन सा हम जैसे लोगों की या हमारी आम जनता की यहाँ पे मानी जाती है या वहाँ पे उनका कोई देखा जाता है कि लोग क्या चाह रहे हैं, क्योंकि होना वही है जो साहब बहादुर चाहेंगे हैं। बहुत गेम होगा तो वही जो गेम ऐसे खेलते हैं ना, यकीन हाँ बिल्कुल, तो बंदे के एक सोच भी नहीं सकता कि कैसी एक मतलब कि गोटी फेंकते हैं। नहीं असल में ना वो 2 तरह की गेमें चलती हैं, एक होती है मुल्क के लिए, एक मुल्क की एक बेहतरी के लिए, एक मुल्क को जो है ना वो मतलब इंटरनेशनल लेवल के ऊपर एक अच्छा जो है ना वो दिखाने के लिए एक गेम चलती है, एक होती है अपने पर्सनल फायदे के लिए, एक कब्जे के लिए। और ये थोड़ा सा हमारा सीन ये है कि यहाँ पे थोड़ा सा वो कब्जे वाला सीन बन जाता है, वहाँ पे अपने के लिए यहाँ पे गेमें चलती हैं, क्योंकि एक शार्ट टर्म के लिए ये लोग सोचते हैं कि हमें शार्ट टर्म में कितना फ़ायदा हो सकता है, 1 साल में, 5 साल में, 2 साल में हम कितना जो है ना वो माल इकट्ठा कर सकते हैं। आप देखो ना कि बिलियंस के हिसाब से पाकिस्तान के ऊपर कर्जा है, तो क्या वो आम जनता ने खाया है?
तो ये यही लेके गए हैं, इनको ही दिया है, हाँ, हैं? बाहर से जो ले लेके आता है कर्जा भाई, एक कुछ मीडिया को दे देते हैं, कुछ हाँ। और खा पी जाते हैं। और मीडिया भी भाई जाहिर बात है, अब वो मीडिया भी मोटा माल खाती है, इसलिए तो सारा दिन इनके गुण गाते रहते हैं, और तो उनके पास न्यूज नहीं होती। न्यूज नहीं है, बिल्कुल अब ऐसे ही है ना। लेकिन ये कि अब इस तरह का जो सीन अब हुआ है ना, ये एक इंडिया की तरफ से भी अगेन यही है कि एक ग्रेट स्टेप था। और आप देखो आने वाले वक्त में इसके ऊपर शायद हम कुछ और तरीके से सोच रहे हों, वहाँ पे अगर उन्होंने ये काम किया तो वो उन्होंने बहुत कुछ आगे जो है ना वो सोच के, कि उनको नहीं पता कि हमें जाते ही इंडिया पाकिस्तान ने मना कर देना, या पाकिस्तान ने इसके ऊपर हमें जो है ना वो कहना कि ये हम क्यों दें अपना बंदा, तो ये तो उनको भी पता था, उसने सब राज खोल देने हैं यार। एक राज ये है। चीज है, ये सबसे बड़ा पॉइंट है। बिल्कुल। तो आप आगे जाके उनका क्या नेक्स्ट क्या स्टेप होता है, ये तो भाई आने वाला वक्त ही बताएगा कि आगे। लेकिन उन्होंने कोई अंदर खाते गेम स्टार्ट कर दी हुई है, जो इसको मतलब वापस लेने के लिए या इसका पीछा करने के लिए, क्योंकि जो अब दोबारा इन्होंने कश्मीर में थोड़ा सीन शुरू किया है ना, वो एक उसको रोकने के लिए या उसको जो है ना वो किसी ना किसी तरीके एक प्रॉपर खात्मे के लिए कोई इस तरह के स्टेप लिए जा रहे हैं। लेकिन इन्होंने भाई अभी तो हमें यही लग रहा है वापस नहीं करना। आप देखो आगे क्या करते हैं, ये तो बात में, ये तो आने वाला वक्त ही एक बताएगा। बाकी अच्छी वीडियो थी, उम्मीद करते हैं आपको भी पसंद आएगी। अगर पसंद आए वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।